सो आज मैं आप लोग को देने वाला हूँ 9 मिनट तक यूजलेस इन्फॉर्मेशन GTA सैन एंड्रियास के बारे में। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं। एंड इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। गेम के स्टार्टिंग से ही हम लोग को दिखाया जाता है कि कैसे बिग स्मोक हम लोग को आगे जाके धोखा देने वाला है, जिसमें सबसे पहले आता है वो मिशन जहाँ पे बिग स्मोक एक लंबा चौड़ा ऑर्डर देता है खाने का। ये इंस्टेंस कोई फनी इंस्टेंस नहीं था, बल्कि यहाँ पे बिग स्मोक इतना लंबा ऑर्डर देके अपने लिए टाइम बाय कर रहा था ताकि राइवल गैंग आए और हम लोग को मार दे। बट सिर्फ यही एक क्लू नहीं था, गेम हमें और भी क्लू देता है बिग स्मोक के बिट्रेयल के बारे में, जहाँ पे जब हम लोग पहली बार बिग स्मोक से मिलते हैं तो वो सीजे की मम्मी की फोटो के ऊपर अपना बेसबॉल बैट रख देता है, जो कि ये इंडिकेशन देता है कि कैसे बिग स्मोक की इन्वॉल्वमेंट थी सीजे की मदर की डेथ में। अब अगर हम लोग जेट पैक लेके इस ब्रिज के ऊपर जाएंगे और इन दोनों बीम्स के ऊपर खड़े हो जाएंगे तो हम लोग को वहाँ पे एक मैसेज देखने को मिलेगा जो कि रॉक स्टार ने छुपा के रखा है। एंड ये एक ईस्टर एग है। अगर हम लोग थर्मल ग्लास पहन के किसी एनपीसी को मारेंगे तो हम लोग देख पाएंगे कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर कैसे धीरे धीरे करके गिर रहा है जैसे जैसे वो लोग मर रहे हैं। एंड रियल लाइफ में भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है जैसे हमारी डेथ होती है। अगर हमारा सीजे काफी टाइम तक आइडल पोजीशन में रहेगा तो वो आसपास के एनपीसीज और एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करने लगेगा। एंड कभी कभी वो गाना भी गाने लगता है। अगर हम लोग रेस्टोरेंट्स में जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एनपीसीज ऑर्डर भी करते हैं और खाना भी खाते हैं बैठ के, लेकिन अगर हमारा सीजे कुछ ज्यादा ही खाना खा लेगा तो वो फ्लोर पे ही उल्टी करने लग जाएगा। अब GTA सैन एंड्रियास में बहुत सारे अडल्ट मैसेजेस थे जो कि हमें गेम में कई डिफरेंट लोकेशंस पे देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट में ये रॉक फॉर्मेशन, माइकल की प्राइवेट गैराज में कुछ ऐसे टॉयज, एंड इसके अलावा कई सारे एडल्ट रेफरेंसेस है गेम में जो कि आप लोग को डिफरेंट लोकेशंस पे देखने को मिल जाएंगे। अगर हमारा ड्राइविंग स्किल लो होगा तो सीजे अपने दोनों हाथों से स्टीयरिंग व्हील को पकड़ेगा और जब भी वो अपनी गाड़ी को पीछे करेगा तो वो पीछे देखने लगेगा। लेकिन अगर हमारा ड्राइविंग स्किल ज्यादा होगा तो सीजे अपने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील को पकड़ेगा और रेयर मिरर में देख के अपनी गाड़ी को पीछे करेगा। अगर आप लोग रात में चांद को देखोगे तो वो आपको हर दिन डिफरेंट तरीके का दिखेगा, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि डेवलपर्स ने इस गेम में ल्यूनर फेसेस को भी डाला है। एंड इसी के साथ अगर हम लोग गन लेके एम करेंगे एंड शूट करेंगे मून पे तो वो अपना साइज चेंज करेगा। अगर आप लोग स्ट्रीट्स पे ध्यान दोगे तो आप लोग देख पाओगे कि एनपीसीज के बीच ड्रग्स ट्रैफिकिंग होती है, जहाँ पे एनपीसीज ड्रग डीलिंग करते हैं एक दूसरे के साथ, जो कि आपको मैप के कुछ एरियाज में देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे एक एनपीसी अपनी एक सस्पिशियस कार से बाहर निकलता है और ड्रग डील करने लगता है एंड पुलिस के आने से पहले भाग जाता है। लेकिन अगर हम लोग उसको पकड़ने का ट्राई करेंगे तो पुलिस उनको पकड़ने लग जाएगी एंड उनको दौड़ा लेगी। अगर हम लोग सिटी में कहीं पे भी आग लगा देंगे तो बहुत ही जल्दी फायर ब्रिगेड आ जाती है उस जगह पे एंड वो लोग तुरंत ही उस आग को बुझा देते हैं। एंड अगर हम लोग किसी एनपीसी को हर्ट करेंगे या फिर उसको मार देंगे तो तुरंत ही एम्बुलेंस भी आ जाती है जो कि तुरंत उस विक्टिम को वापस से ठीक करने लग जाती है। भले ही हमने एनपीसी को मार भी दिया हो तब भी वो उसको पता नहीं कैसे ठीक कर देते हैं। अगर हमारा सीजे किसी डेड बॉडी के ऊपर चलेगा तो उसके जो पैरों के निशान है वो खून से बनेंगे, लेकिन वो कुछ ही टाइम में सूख भी जाते हैं। फिशर्स लगून एक जगह है गेम में जहाँ के एक फिशिंग डॉक के एंड पे हम लोग एक अबैंडन्ड व्हील चेयर को देख सकते हैं जो कि ऐसी पोजीशन में रखी हुई है जैसे कोई पानी में जंप लगाया था इस व्हील चेयर से। अब ये एक डायरेक्ट रेफरेंस है फ्रैंकलिन का, जो कि एक व्हील चेयर पे बैठा हुआ कैरेक्टर था टेक्सास किल मूवी में। हमें एक बायोलॉजिकल वेस्ट भी देखने को मिलता है गेम में, जिसमें से एक अजीब सा ग्लो निकलता है रात में। एंड ये भी एक रेफरेंस है रिंग मूवी का, बट इस कुएं से कोई भूत नहीं निकलता मूवी की तरह। गेम में एक फीमेल एनपीसी का मॉडल है जो कि एकदम एग्जैक्टली सेम कपड़े पहनती है जैसा एक्ट्रेस शैरन स्टोन ने पहना था इन दी लेजेंडरी मूवी बेसिक इंस्टिंक्ट। एंड गेम में एक मूवी पोस्टर है जो कि एक रेफरेंस है मूवी रिजर्वायर डॉग्स का। एंड ये कोई सरप्राइज भी नहीं है क्योंकि इस मूवी के बहुत सारे एक्टर्स ने GTA की सीरीज में अपनी वॉइस दी है। हम अपनी गैंग के साथ पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हैं जहाँ पे वो हमारी पिक्चर्स क्लिक करते हैं एंड हम उनकी, एंड अपनी फोटोज खिंचवाते समय वो सब जेस्चर्स भी करते हैं। अगर हम लोग डेजर्ट में जाएंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे सैंडस्टॉर्म्स होते हैं जो कि मैप के कुछ स्पेसिफिक एरियाज में ही होता है। इतनी तेज हवा चलती है कि आसपास के पेड़ भी शेक होने लग जाते हैं। एंड कभी कभी जब बारिश रुकती है तो हम लोग आसमान में रेनबो देख सकते हैं। एंड कभी कभी अगर बहुत धूप होती है तो हम लोग हीट वेव्स देख सकते हैं एनवायरनमेंट में, जो कि इस गेम को काफी रियलिस्टिक बनाती है। अगर हम लोग फिश टैंक के पास जाएंगे तो जितनी भी मछलियां हैं वो हमारी प्रेजेंस से दूर भाग जाएंगी। अब GTA सैन एंड्रियास में हम लोग उड़ती हुई बर्ड्स को मार सकते हैं या फिर नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन जैसे ही हम लोग बर्ड्स को शूट करते हैं वो गायब हो जाती हैं। अगर हम लोग काफी टाइम तक कार को चलाएंगे तो उसके टायर्स में डर्ट लग जाती है। एंड अगर हम लोग तब भी नहीं रुकेंगे तो वो डर्ट और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। एक और इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि कभी कभी बारिश के टाइम पे जो हेडलाइट्स होती हैं कार्स की वो रिफ्लेक्ट करती हैं ग्राउंड को, जो कि काफी रियलिज्म ऐड करता है गेम में। इसके अलावा जो हम लोग आसमान में प्लेन्स देखते हैं उनके ट्रेल्स को भी हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा GTA सैन एंड्रियास में बहुत सारे दूसरे गेम्स का रेफरेंस भी था, जैसे कि कुछ पोस्टर्स जो कि पैरोडी है मिथिकल ट्रू क्राइम गेम का, या फिर ब्लैक प्रोजेक्ट मिशन के दौरान हम लोग एक लीवर को
को देख सकते हैं बिस्तर के ऊपर। ये भी एक रेफरेंस है एक ऐसे वेपन का जो कि हम लोग हाफ लाइफ में यूज करते हैं जब हम लोग गॉर्डन फ्रीमैन की तरह खेलते हैं। अब जो ज़ॉम्बी टेक लेबोरेटरी है गेम में, वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन्वेस्टिगेट करती है ज़ॉम्बी वायरस को। एंड ये एक डायरेक्ट रेफरेंस है अम्ब्रेला का, जो कि एक काफी ज्यादा फेमस ऑर्गेनाइजेशन है रेसिडेंट इविल गेम में। अब डॉन पीओटी के मिशन में केन पॉल हम लोग को बोलता है कि हम लोग गाड़ी को साइड में रोकें क्योंकि उसको उल्टी करनी है। एंड अगर हम लोग सही में गाड़ी को साइड में रोकेंगे तो हम लोग देख पाएंगे कि वो गाड़ी से उतरता है और उल्टी करने लग जाता है। एंड उसके बाद वो वापस आके गाड़ी में बैठ जाता है, जिससे हमारा मिशन वापस से कंटिन्यू हो जाता है। अगर हम लोग ग्रोव स्ट्रीट वाले एरियाज में जाएंगे तो हमारी जो गैंग है वो हमारी गाड़ी के ऊपर आराम से लेट जाती है। लेकिन अगर हम लोग किसी और गैंग के एरिया में जाएंगे तो वो लोग हमारी गाड़ी पे अटैक करेंगे और उसको डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करेंगे, जो कि ये शोकेस करता है कि हम लोग उनके एरिया में बिल्कुल भी वेलकम नहीं है। सीजे बहुत ही डिफरेंट तरीके के इंसल्ट्स या फिर कॉम्प्लीमेंट्स देता है डिफरेंट एनपीसीज को। एंड अगर हम लोग किसी एनपीसी का काफी देर तक पीछा करेंगे तो वो एनपीसी स्टार्टिंग में थोड़ा सस्पिशियस हो जाएगा एंड हम लोग को मारना चालू कर देगा, या फिर अगर वो थोड़ा सा कमजोर है तो भागने लग जाएगा ताकि हम लोग उसका पीछा ना करें। गेम में एक अजीब सा ग्रेफिटी आर्ट है जो कि हम लोग को सिटी के वॉल्स पे देखने को मिलता है। एंड अजीब सी बात इसमें यह है कि इसको सिर्फ हम लोग रात के 8 बजे से सुबह के 6 बजे तक ही देख सकते हैं, इसके बाद ये गायब हो जाता है। इसके अलावा GTA सैन एंड्रियास में डिफरेंट रॉकस्टार के गेम्स का भी रेफरेंस है, जैसे कि एडवेंचर्स पुलिस डिपार्टमेंट में हम लोग एक फोटो देख सकते हैं जेम्स अर्ल कैश की, जो कि मेन प्रोटैगनिस्ट था रॉकस्टार का ही एक गेम मैनहंट का। गेम में ही एक गैस स्टेशन में एक पोस्टर है जो कि एक रेफरेंस है मैक्स पेन गेम्स का। एंड इसके अलावा हम लोग एक्शन फिगर्स भी ढूंढ सकते हैं GTA सीरीज के और मैनहंट गेम्स के। अब जैसे आप लोग पुलिस के गैराज के लोअर लेवल्स पे जाओगे तो वहां पे आप लोग देख सकते हो कि कैसे दो पुलिस वाले एक इनोसेंट एनपीसी को मार रहे हैं। एंड ये चीज रॉकस्टार ने अमेरिकास की पुलिस ब्रूटैलिटी को दिखाने के लिए शोकेस की है। मैप के कोस्टल एरियाज में एक पॉइंट है जहाँ पे एनपीसीज अपीयर होते हैं, पानी की फोटो लेते हैं और वापस से पानी के अंदर ही चले जाते हैं। अब काफी टाइम तक लोगों को ये लगता रहा कि ये एनपीसीज शायद सुसाइड करते हैं, बट ये रॉकस्टार का एक प्रोग्रामिंग ग्लिच था जिसके कारण ये एनपीसीज इतना स्ट्रेंज बिहेव कर रहे थे। अब एक और एनपीसी है गेम में जो कि दिखने में काफी हद तक कर्ट कोबेन जैसा दिखता है, उसकी क्लोथिंग एकदम मैच करती है उससे। इसके अलावा रॉकस्टार के बहुत सारे रेफरेंसेस है गेम में, जैसे कि रॉकस्टार नॉर्थ का ये लोगो, या फिर अगर हम लोग रात में आसमान को देखेंगे तो हम लोग रॉकस्टार के फेमस कॉन्स्टेलेशन को देख सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे स्टार मिलके आर बना रहे होते हैं, जो कि सिग्नेचर लोगो है रॉकस्टार का। हाइड्रा एयरक्राफ्ट मॉडल में कुछ लेटर्स लिखे रहते हैं DMA इंस्क्राइब्ड, जो कि रॉकस्टार नॉर्थ स्टूडियो यूज किया करती थी GTA 2 के टाइम। हम लोग रॉकस्टार के लोगो का एक कार पेंट भी अनलॉक कर सकते हैं। एंड एक छोटे से सिक्योरिटी गैराज के कंप्यूटर में हम लोग रियल स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं कि कैसे GTA सैन एंड्रियास के प्रोग्रामर्स वर्क कर रहे थे। इसके अलावा भी बहुत सारे रॉकस्टार के रेफरेंसेस हैं जो कि हम लोग गेम में देख सकते हैं। अब एरिया 69 के आसपास का एक डेजर्ट एरिया है जहाँ पे एक गड्ढा है एंड उसके अंदर बहुत सारी डेड बॉडीज हैं। अब यहाँ पे ये सारी डेड बॉडीज किसने रखी और ये यहाँ पे कैसे आई ये तो किसी को नहीं पता, बट शायद ये रॉकस्टार का एक रेफरेंस हो सकता है माफियाज को लेके, जो कि नेवाडा डेजर्ट में रहते थे एंड वो लोग अपने विक्टिम्स को ऐसे ही मारते थे। इसके अलावा गेम में हम लोग बहुत सारे टोम्स भी देख सकते हैं, जैसा कि ये वाला जो कि कैटलीना के कैबिन के बाहर है। हम लोग एक मैप को देख सकते हैं गेम में जहाँ पे आज तक जहाँ पे UFO साइटिंग्स हुई हैं उन जगहों को मार्क किया गया है। GTA सैन एंड्रियास में एक गार्बेज बिन है जिसके अंदर हम लोग GTA वाइस सिटी का मैप देख सकते हैं। एक एडवर्टाइजिंग पोस्टर है जिसमें हम लोग को लैंस वैंस देखने को मिलता है, जो कि GTA वाइस सिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। हम लोग कसीनो में जाके अपने पूरे पैसे उड़ा सकते हैं एंड अगर हम लोग सारे पैसे उड़ा देंगे तो हम लोग लोन लेके गेम खेल सकते हैं। एंड अगर हम लोग उसमें भी सारे पैसे हार गए तो हम लोग को जिन लोगों ने लोन दिया है वो हम लोग को कॉल करते हैं एंड अगर हम लोग तब भी पैसे वापस ना करें तो वो लोग हम लोग को मार देते हैं। एक और ग्रेफिटी हम लोग को देखने को मिलता है जिसमें लिखा रहता है जीसस सेव्स यू। एक सर्फ बोर्ड है जिसके एक पार्ट में हम लोग देख सकते हैं बीच ऑफ वाइस सिटी एंड हम लोग को टॉमी वर्सेटी का एक मेंशन भी देखने को मिलता है केन के द्वारा। सो यही थे कुछ यूजलेस फैक्ट GTA सैन एंड्रियास के बारे में। अगर आप लोग चाहते हैं मैं ये सीरीज कंटिन्यू रखूं एंड बाकी गेम्स पे भी ये सीरीज बनाऊं तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक।